हम बड़ी खबर आपको दें बलूचिस्तान से, जहां तुर्बत में मुसाफिर बस के करीब खौफनाक धमाका हुआ है। चंद घंटों पहले ही यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें अब तक 6 अफराद के जान बहक और 30 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात हैं। जराये के मुताबिक बस में सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। धमाके से बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, तबाह बर्बाद। माय गॉड कि ये बलूचिस्तान टारगेट क्यों है, बलूचिस्तान में सब कुछ क्यों हो रहा है कि वहाँ पर सी पैक जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी दुश्मनी किस किस के पेट में उसका दर्द है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाये जो भारत हैं उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए के जाहिल मुल्क के अंदर दुश्मन के सहूलतकार मौजूद हैं। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशों में मसरूफ हैं। प्लानिंग मुद्दी पाएंदी कि वहां से बैठकर हर चीज ऑपरेट हो रही है। अगर किसी पर शक भी हो पाकिस्तान में तो वहां बैठकर वो यहाँ टारगेट किलिंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, बीएलए ने कर दिया है पाकिस्तानी आर्मी पे सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा टेररिस्टों के ऊपर की जाती है। पाकिस्तानी आर्मी टेररिज्म का ही काम करती है। बलूचिस्तान के अंदर जो भी कर रही है वो टेररिज्म ही कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। और ये जो हमले का तरीका बीएलए ने अपनाया है वो भी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आर्मी ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों में पुलवामा में जो अटैक करवाया था, उसी तरीके से इन जिहादियों के ऊपर, जिहादी आर्मी के ऊपर अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से। कहीं देख रहा था, मतलब पाकिस्तानी बोल रहे हैं 5 या 6 के करीब, कोई बोल रहा है 10 मारे गए। एक जगह मैंने देखा, उसमें बताया गया कि 45 के करीब पाकिस्तानी फौजी उस बस में सवार थे, जिनमें से 40 पाकिस्तानी फौजी टपक चुके हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी सर उठाने लगी। हमारे पाक फौज के कई एहलकार शहीद भी हुए हैं और इस वक्त हम पाक फौज जो है इस वक्त मुतहरिक है और पाक फौज के साथ साथ हमारे सियासतदान भी इस वक्त काफ़ी मुतहरिक हैं, एक पेज पर हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। बुखारी साहब, बलूचिस्तान हालात हैं इस वक्त अफसोसनाक हैं। दहशतगर्द इस वक्त फिर एक बार एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में अब क्या सोल्यूशन निकालना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो कुछ भी बलूचिस्तान में हुआ है। हाँ जी। उसके पहलू भी बहुत हैं, उसके हवाले से उसकी ख़तरनाकी भी बहुत है और उसके तबाहकुन असरात भी हमारे सामने हैं। हमें मेरे ख्याल से आज कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ढूंढें कि ये बलूचिस्तान टारगेट क्यों है, बलूचिस्तान में सब कुछ क्यों हो रहा है जी। 2-3 वजूहात इसकी हैं जो तारीख़ को अगर आप खंगालें तो आपके सामने आ जाएंगी। पहली बात तो यह है कि रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। वसाइल, इसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं दुनिया में कि बलूचिस्तान में वसाइल कितने हैं, जो मख्फी वसाइल हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं, जो पहाड़ों में हैं। तो इस टारगेट होने की वजह हमें एक तो ये समझ में आती है और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर सी पैक जैसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी दुश्मनी किस किस के पेट में उसका दर्द है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। सबसे करीबी जो हमारे हमसाये जो भारत हैं उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए कि सी पैक को हमारे यहाँ कहा गया कि ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है, विच इज़ ट्रू। इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर ये कमीशन हो जाता है अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ तो ये वाकईतन गोल्ड माइन है। अब ये नहीं होने देंगे। हमारे भारत को तो छोड़ देना, जो बाकी हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन कौन है, कौन कितने हज़ार मील दूर बैठे हुए हैं, उन सब के पेट में दर्द होता रहता है और वो इसे नाकाम बनाने के लिए तखरीब कारी, दहशतगर्दी, इस किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें भारत की तो आपको याद होगा कि कुलभूषण जो नेवी का सर्विंग ऑफिसर था वो रंगे हाथों पकड़ा गया बलूचिस्तान में, और वो यानी हाजिर सर्विस भी था। और अजीत दोवल साहब एक होते हैं हिंदुस्तान में जो कौमी सलामती के मशीर थे, अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक सेल कायम किया है, डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसकी फंडिंग है हर साल हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत की तरफ से, ठीक है जी। लिहाजा वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है सी पैक को, और सी पैक को टारगेट करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए उन्होंने? चीनी इंजीनियर्स का अगवा किया, चीनी इंजीनियर्स का कत्लेआम किया गया। आपको याद है कितने वाकयात हुए पाकिस्तान और चीन के बीच इसके
हवाले से अब एक अथॉरिटी बन गई है, जो सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी है, वो हम तवक्को करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। लेकिन कोई मौका जो है वो भारत ने नहीं जाने दिया है। जो तखरीबकारी के को एक तरफ रखिए, जो अलहदगी पसंद तरीके हैं, उसकी मुकम्मल लीडरशिप 3 बड़ी तंजीमें हैं जो भारत में उनके लोग जो हैं क़यादत भारत में बैठी हुई है। भारत के ही पासपोर्ट्स पर वो दुनिया भर में सफ़र करते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। बाजवा साहब, ये जो भारत दहशतगर्दी करता है ना, ये खुली दहशतगर्दी करता है। उसको ना जरा थोड़ा जा शर्म या आको होती है ना, हिचकिचाहट होती है। उन्हें कहा जी क्रिकेट में मैंने तुम्हारे साथ खेलना नहीं, मैंने पाकिस्तान नहीं आना। उन्हें साफ ही कहता मोदी ने, मैं नहीं खेलना। इसी तरह अच्छा मैं आपको बताऊं, आमर सरफराज उर्फ तांबा, तांबा कौन है? जेल में जिसको तांबा साहब पे जनाब पर्चा हो गया। 45 के साल था, मैंने देखा उसको, आमर सरफराज तांबे को 45-50 के साल दे थले सी उसकी उम्र। अच्छा, उसका जो आमर सरफराज तांबा था वो बाहर आया और उसके बाद आमर सरफराज तांबा को 14 अप्रैल 2024 को 2 नामालूम अफराद ने उसको फिर मर्डर कर दिया। जी जी, और नजर रखी हुई थी उस पर, नजर रखी प्लानिंग मुद्दी पाइंदी कि वहां से बैठकर हर चीज ऑपरेट हो रही है। अगर किसी पर शक भी हो पाकिस्तान में तो वहां बैठकर वो यहां टारगेट किलिंग कर रहा है। और आप ये देखें ना, जो पहले हमारे पार्ट में बात लोअर करम की बात कर रहे थे, केपीके की बात कर रहे थे हम, कि वहां पर 40 से 50 अफराद सुलह हो गई। केपीके के सीएम ने कराती, मोहसिन नकवी साहब ने कराती। एट द 11th आवर 40 से 50 अफराद गन पॉइंट पर आते हैं और डीसी को फायर मार देते हैं। ये कौन है? ये वही दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान से भारत भिजवा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। और फिर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, BLA की बात करते हैं, तो वहां पे भी उसके पीछे आपको इंडिया ही नजर आता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, अगर बात बहुत बढ़ जाएगी। वो ये कि जब अफगानिस्तान में अभी अफगान हुकूमत तालिबान की कायम नहीं हुई थी, तो स्पिन बॉल्दे के एक इलाका है जो चमन के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। वहाँ NDS जो अफगानिस्तान की सीक्रेट सर्विस है, रॉ जो हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस है, एंड CIA, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तीनों वहाँ पर बलूचिस्तान से फरार हुए लोगों को कैंपों में रखते थे, ट्रेन करते थे और तखरीबकारी के लिए वापस चमन के रास्ते बलूचिस्तान भेज देते थे। ये सब चीज़ें किसी सबूत के मोहताज नहीं हैं। दीज रियलिटीज़ हैव बीन रिकग्नाइज्ड एंड आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। ओवरऑल दोस्तों, इस वीडियो में ये भिखमंगे अपनी नाकामी, अपनी नाकारा आर्मी की नाकामी, अपनी नाकारा इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी को ये लोग फोड़ रहे हैं भारत के सिर। मतलब कि अगर यार तुम्हारी आर्मी नहीं कुछ कर पा रही है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कर पा रही है कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा बजट तुम्हारी आर्मी खा जाती है। क्यों खा रही है? फिर वो ऐसा करो ना, फिर उसको भीख मांगने के लिए भेज दो कहीं पे, कुछ काम आएगा भाई वो पैसा तुम्हारी इकॉनमी में। पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हो तुम लोग उसी आर्मी की वजह से। मतलब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में, इसमें राखी साजिश है, हमला ना हो उससे पहले ही इनकी तैयार रहती है स्क्रिप्ट कि भाई इसके पीछे हमें बताना है राखी साजिश है कि इसमें भारत की साजिश है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है भाई, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।